Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं चोकिंग के बारे में कि चोकिंग क्या होती है, व्हाट इज़ चोकिंग। आप अगर फायर आर्म्स के केस में बात करें तो उसमें चोकिंग क्या होती है, चोकिंग कितने टाइप्स की होती है। तो ओवरऑल आज हम चोक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके बहुत अलग अलग टाइप के आपके टाइप्स होते हैं, जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहे हैं ये होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको सारे के बारे में पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है व्हाट इज़ चोकिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चोकिंग क्या होती है। सो बैरल्स ऑफ शॉटगन आर ऑफन नैरोड डाउन टू रिडक्शन इन द डायमीटर ऑफ द बैरल नियर द मजल एंड द पर्पस ऑफ दिस इज टू कंट्रोल द डिस्पर्जल ऑफ द सॉफ्ट चार्ज so that effective range gets increased. This construction is known as choke. So जो आपका फायर आर्म होता है, सपोज ये आपका फायर आर्म है, उसकी जो बैरल रहती है, ये मान लीजिए इसकी बैरल है, तो बैरल में इसमें आपका जो इंटरनल सरफेस होती है तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब उसको अंदर साइड से उसका जो सरफेस रहती है उसको थोड़ा सा नैरो किया जाता है। तो इससे क्या रहता है कि आपका जो नैरो कर देते हैं जब हम इंटरनल सरफेस को, आपका जो बोर साइज रहता है उसको कंस्ट्रक्ट करने से, उसको नैरो करने से जो आपके सॉफ्ट चार्जेस होते हैं उनकी जो इफेक्टिव रेंज होती है एंड जो उनका डिस्पर्जल एरिया होता है तो उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका चोकिंग की जाती है। आपके जितने भी फायर आर्म्स होते हैं, जनरली शॉर्ट गन्स में इसको बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा चोकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। सो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें चोकिंग क्या है, सो कंस्ट्रक्शन इन द बैरल इज़ नोन एज चोक। तो ये आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है एंड बेसिकली इसमें यही है कि जो आपकी बैरल रहती है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसको नैरो डाउन किया जाता है ताकि आपका जो चार्जेस रहते हैं उसके डिस्पर्जल लिमिट को, डिस्पर्जन एरिया को एंड उसकी इफेक्टिव रेंज को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। एंड ये जो आपका नैरो डाउन किया जाता है आपके बैरल को, वो आपके मजल एंड साइड से किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है ओवरऑल एक चोकिंग की डेफिनेशन। चोक क्या होता है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो चोकिंग इनसाइड द बैरल टू अ डिस्टेंस वेरिंग फ्रॉम 3 to 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मसल एंड। सो जो चोकिंग करी जाती है उसमें जो आपके बैरल रहता है उसके अगर हम मजल एंड से देखें, सो मजल एंड से 3 to 15 सेंटीमीटर के एरिया में अप्रॉक्सीमेटली इतने एरिया में इतना आपका जो सेंटीमीटर की लेंथ रहती है आपकी बैरल की मजल एंड से अगर हम देखें तो इसमें आपके अलग अलग वेरिएशंस में आपकी जो चोकिंग रहती है वो करी जाती है। अभी मजल एंड क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी सबसे पहले बता चुकी हूँ। एक मैंने पार्ट्स वाला वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बेसिक्स जितने हैं वो सारे बता चुकी हूँ। तो अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आपको वो वाला वीडियो बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन जो रहता है मजल एंड से 3 से 15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इतने डिस्टेंस में आपका चोकिंग करी जाती है बैरल में। इसके बाद में अलग अलग रेंज में आपका अलग अलग डायमीटर का कम नैरो डाउन किया जाता है तो उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के आपके चोक होते हैं। सो द रिडक्शन ऑफ द बोर डायमीटर वेरीज फ्रॉम अबाउट 1 to 0.25 mm। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 0.25 mm के एरिया में आपका कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, जो आपका बोर डायमीटर रहता है उसको रिड्यूस किया जाता है। जनरली इन 12 बोर के शॉटगन्स की बात करें तो उसमें 1 से 0.25 सेंटीमीटर तक का रिडक्शन किया जाता है बैरल के बोर डायमीटर में, ठीक है। व्हेन कंस्ट्रक्शन इज 1 mm, अगर कंस्ट्रक्शन 1 mm होता है तो उसको हम बोलते हैं हाफ चोक। When it is 0.25 mm, it is known as quarter choke, and when it is less than 0.25, it is known as improved choke, ठीक है। सो अगर 1 mm है तो हाफ चोक बोलेंगे, 0.25 mm का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसको हम क्वार्टर चोक बोलेंगे, अगर लेस देन 0.25 mm है तो उसको हम इम्प्रूव्ड चोक कहते हैं। एंड अगर किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो हम उसको सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, सिलेंडर चोक कह सकते हैं। सो इसमें अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना डायमीटर का आपका रिडक्शन हो रहा है, वो अगर आप पूरी लेंथ देखेंगे आप बैरल की, तो बैरल का जो सबसे आपका रीच एंड होता है वहाँ का डायमीटर एंड मजल एंड दोनों जगह का अगर आप डायमीटर को मैच करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना आपका जो डायमीटर है उसमें रिडक्शन हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये बताया जाता है, आपको पता चल जाता है कि कितना
कितना mm का आपका रिडक्शन किया गया है बैरल के डायमीटर में, ठीक है। सो इस तरह से आपका हाफ चोक में 1 mm का रिडक्शन होता है, क्वार्टर चोक में 0.25 mm का, एंड इम्प्रूव्ड चोक में 0.25 mm से अगर कम है तो उसको हम इम्प्रूव्ड चोक बोलते हैं। एंड सिलेंडर चोक में किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इनके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो सिलेंडर चोक जो रहता है वो अनकंस्ट्रिक्टेड बैरल होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये वाला डायग्राम जो है आपका, ये आपका सिलेंडर चोक की इमेज है। तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी जो इंटरनल सरफेस है उसमें किसी भी तरह का कोई भी रिडक्शन नहीं है। जितना आपको बैरल के पिछले हिस्से में दिख रहा है उतना ही आपको आगे साइड में भी देखने को मिल रहा है उसका डायमीटर, ठीक है। अगर हम इम्प्रूव्ड चोक की बात करें जिसमें जो डायमीटर रहता है, कंस्ट्रक्शन होता है बैरल का, वो 0.25 mm से कम का रहता है। सो इम्प्रूव्ड सिलेंडर चोक हैज़ अ स्लाइट कंस्ट्रक्शन, इट अलाउज द शॉर्ट स्ट्रिंग टू स्प्रेड फेयरली क्विक एंड कंस्ट्रक्शन इसमें जो रहता है इज लेस देन 0.25 mm। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपकी जो बैरल है ये इसकी आउटर सरफेस है, एंड जो इसकी इनर सरफेस है उसको आप देखें तो उसमें कुछ यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट गई है, फिर हल्का सा इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से ये होती हैं आपकी इम्प्रूव्ड चोक जिसमें बहुत थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लेस देन 0.25 mm, उसको हम बोलते हैं इम्प्रूव्ड चोक, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मॉडिफाइड चोक की। सो मॉडिफाइड चोक हैज़ मॉडरेट कंस्ट्रक्शन, इसमें जो रहता है इम्प्रूव्ड चोक से थोड़ा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें हम कह सकते हैं कि 0.25 mm से थोड़ा सा ज़्यादा या फिर 0.25 mm तक का कंस्ट्रक्शन रहता है। द पैलेट्स स्टे टुगेदर लॉन्गर, मेकिंग द शॉर्ट स्ट्रिंग डेंसर एंड मोर यूजफुल एट लॉन्गर रेंजेस। सो अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस तक के लिए आपको फायर करना है तो जो आपके पैलेट्स रहते हैं वो आप चाहिए आपको कि ज़्यादा टाइम के लिए वो पास रहें, एंड उसकी डिस्पर्जन रेंज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस के बाद में वो इंक्रीज़ करे, ठीक है। सो इसके लिए मॉडिफाइड चोक का यूज़ किया जाता है। एंड अगर फुल चोक की बात करें तो उसमें 1 mm के अप्रॉक्सीमेटली या फिर उससे ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो जो आपकी फुल चोक रहती है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इट हैज़ अ टाइट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका है फुल चोक, ये है आपका मॉडिफाइड चोक, ठीक है। तो इसमें अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको डायमीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ही क्लियरली इमेज से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड ये आपका मजल एंड है, तो मजल एंड से आपको मैंने बताया था कि 3 to 15 सेंटीमीटर के रेंज में ही आपका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका ये चोक। इसके बाद में अगर हम इसको पूरा इमेज से क्लियरली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेंडर चोक है, ये इम्प्रूव्ड सिलेंडर मॉडिफाइड एंड फुल चोक की फायर आर्म से फायर किया जा रहा है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो आपकी सिलेंडर चोक है वो 25 यार्ड्स तक की डिस्टेंस को कवर कर लेती है, एंड 40 इंच का आपका स्प्रेडिंग रेंज रहती है, मतलब इतने डिस्टेंस तक का, इतने एरिया को ये कवर करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको शॉटगन्स में बताया था बहुत सारे पैलेट्स उसमें यूज़ होते हैं, एंड उसमें इतने सारे पैलेट्स होते हैं, उनके बीच की जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है उनके बीच का जो एरिया रहता है, उनका जो डिस्पर्जल रहता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। सो सिलेंडर में क्या होता है 25 यार्ड्स तक के डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं, एंड जो एरिया वो कवर करते हैं वो 40 इंच तक का रहता है। इम्प्रूव्ड सिलेंडर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया था, लेस देन 0.25 mm, तो उसका एरिया थोड़ा सा बढ़ गया, उसकी रेंज भी बढ़ गई, ठीक है। सो इसमें जो रेंज थी वो 30 यार्ड्स हो गई, एंड 30 यार्ड्स तक वो 40 इंच तक का स्प्रेड कर सकती है। मॉडिफाइड में बात करें तो मॉडिफाइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 यार्ड्स तक की उसकी जो डिस्टेंस थी, उसका जो रेंज थी वो बढ़ गई, एंड जो एरिया कवर हो रहा था वो आपका 40 इंच तक का रहा, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर फुल चोकिंग की बात करें तो वहाँ पर उसने 40 यार्ड्स तक की डिस्टेंस को बहुत ही क्लियरली अच्छे से उसने कवर कर सकती है, एंड 40 इंच तक के एरिया को, मतलब उतने एरिया में वो स्प्रेड होती है, ठीक है। सो इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में पूरा चारों का साथ में आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि तीनों में, चारों में कितना कितना धीरे धीरे इसमें कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये होती है इस तरह से आपकी चोकिंग। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ और मॉडिफाइड टाइप्स के आपके चोक्स होते हैं, सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ चोक, जिसमें कि कुछ हैं जैसे कि आपका एक है कोन चोक जिसको हम टेपर्ड चोक भी बोलते हैं, जग चोक, वेरिएबल चोक जिसको हम पॉली चोक भी बोलते हैं, रिवर्स चोक एंड स्टैंडर्ड चोक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोन चोक क्या होता है।
कोन चोक को हम टेपर्ड चोक भी बोलते हैं। सो नैरोइंग ऑफ द बैरल, नैरोइंग ऑफ द bore diameter is gradual and continuous so that the entire portion is in the form of a cone. तो इसमें क्या रहता है, आपकी जो पूरी बैरल रहती है वो पूरे में ही इंटरनल सरफेस में पूरे में ब्रीच इन से मजल एंड तक पूरे में कंस्ट्रक्शन रहता है एंड एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सो अगर आप देखें इंटरनल सरफेस को तो ये कुछ इस तरह से होता है एंड आउटर सरफेस तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ही होती है। ठीक है, सो ये इस तरह से आपकी बैरल होती है। ठीक है, ये इस तरह से कुछ होगा। तो ये है आपकी इंटरनल सरफेस, इंटरनल एरिया जितना भी है इतना वाला, एंड बाकी इसमें इस तरह से कंस्ट्रक्शन है एंड जो बाहर साइड में है वो आपका सर्कुलर रहेगा एंड बाकी ये आपको कुछ इस तरह से कोन लाइक पैटर्न, आपको अगर इंटरनल सरफेस देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देन जग चोक की अगर हम बात करें तो देयर इज अ रिक्रीज नियर द मसल एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड एंड एक्सटेंड्स ओवर अ लेंथ ऑफ नियरली 15 सेंटीमीटर. The diameter of the decrease is nearly 2.4 mm diameter than the rest of the barrel. The portion of the barrel is beyond and before this arm is uniform diameter. So इसमें जो जग चोक रहता है इसका जो बेसिकली अगर हम इसका शेप की बात करें तो समवॉट जग जैसा ही इसका स्ट्रक्चर रहता है। अगर इनसाइड देखें इसके तो इसमें क्या रहता है, रिक्रीज होता है मजल एंड के साइड से 2 सेंटीमीटर तक एंड इस एंड से वो एक्सटेंड करता है पूरी 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ में। इसके अलावा जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर 2.4 mm अप्रॉक्सीमेटली रहता है, 2.4 mm ग्रेटर होता है अगर हम बाकी के रेस्ट बैरल का डायमीटर देखें तो। ठीक है, सो इसमें 2 सेंटीमीटर मजल एंड से 2 सेंटीमीटर की जगह पर रिक्रीज होता है, मतलब आपकी जो सरफेस रहती है इंटरनल सरफेस थोड़ी सी एक्सटेंड होती है 2 सेंटीमीटर के एरिया में एंड यहाँ पर का जो डायमीटर होता है वो 2.4 mm ग्रेटर होता है अगर बाकी की बैरल से अगर हम देखें तो, एंड इसका जो लेंथ रहती है वो 15 सेंटीमीटर होती है एंड जो कंस्ट्रक्शन होता है बैरल में, जो पोर्शन होता है बैरल का, इसके अलावा वो पूरे में ही आपका यूनिफॉर्म डायमीटर देखने को मिलता है। ठीक है, सो इस तरह से होती है आपकी जग चोक। इसके बाद में थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं वेरिएबल एंड पॉलीचोक की। सो इसमें क्या रहता है, ये होती है एडजस्टेबल चोक। दिस इज द adjustable choke tube is screwed to the muzzle end. The indigenous device has enabled one to have any degree of choke from decrease to full choke from the same tube. So variable या फिर poly choke में आप एक ही ट्यूब से कई सारे आप चोक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर क्या रहता है, इसमें एक डिवाइस रहती है जो आपके मजल एंड से अटैच हो जाती है। कई बार ये आपकी जो आपकी बैरल रहती है उसमें ही होती है, इनबिल्ट होती है एंड कई बार इसको अलग से इसमें अटैच करना पड़ता है। सो इसको आप मूव करके, मतलब इसमें एडजस्ट करके जो भी आपको चोक रिक्वायरमेंट होती है उसके, मतलब जो भी आपको चोक चाहिए होता है, जितनी भी आपको चोकिंग करनी होती है उतना आप इसको एडजस्ट करके उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है तो उस हिसाब से आपको जो कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा तो वो आप इसमें उतना एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना है तो उसके लिए आपको जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कम चाहिए होगा तो उसके लिए आपको कम कंस्ट्रक्शन वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी में आप एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से पूरा एडजस्टमेंट का उसमें पूरा सिस्टम होता है, तो जितना भी आपको चोकिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पे एडजस्टेबल हो जाता है। तो इसमें कई सारे चोक एक ही में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल या फिर पॉली चोक। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिवर्स चोक की। तो रिवर्स चोक में बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो कोन होती है उसका जस्ट आप रिवर्स कर दीजिए। मजल एंड आपका वाइड माउथ होगा एंड जो आपका ब्रीच एंड होगा वहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा उसका जो डायमीटर होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है मजल एंड से। ठीक है, सो इट हैज़ वाइडर डायमीटर एट द मजल एंड देन रेस्ट ऑफ द बैरल ऑल्सो नोन एज वाइड माउथ बैरल्ड वेपन। सो इसमें इस तरह से आपका होगा, जो आपकी बैरल होगी ये इसका मजल एंड होगा, यहाँ पर डायमीटर ज़्यादा होगा, ये इसका ब्रीच एंड होगा जहाँ पर डायमीटर कम होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स चोक। स्टैंडर्ड चोक सिंपली आपका रहता है शॉर्ट लेंथ ऑफ बैरल नियर द मजल एंड हैज़ स्मॉलर बोर डायमीटर देन रेस्ट ऑफ द बैरल। स्टैंडर्ड चोक जैसे मैंने आपको हाफ चोक, क्वार्टर चोक, फुल चोक और वो सारे चोक बताए थे, तो वो सारे एक स्टैंडर्ड में आते हैं क्योंकि उसमें आपका मजल एंड से कुछ डिस्टेंस तक में ही आपकी बैरल में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड चोक। मतलब आपकी सपोज ये बैरल है,
तो इसके सपोज 3 to 15 सेंटीमीटर ये है एरिया, तो सिर्फ आपको इतने में ही आपको एक कंस्ट्रक्शन क्या रहता है, बाकी जो आपकी बैरल रहती है वो यूनिफॉर्म रहती है। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड चोक। एंड इसमें जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो कितना भी कर सकते हैं, इसमें 1 से लेकर के 0.25 mm तक का कितना भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड चोक, ठीक है। एंड इसके अलावा जो रिवर्स चोक है, वेरिएबल चोक है, तो इसमें अलग अलग तरह का वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो इसलिए ये जो रहते हैं आपके स्टैंडर्ड चोक नहीं होते हैं। बेसिकली आपके स्टैंडर्ड चोक ही देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी के जो चोकिंग्स हैं तो वो और भी टाइप्स इसके होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की ओवरऑल जितनी भी तरह की चोकिंग थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जितना भी फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जैसे कि कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, जो कि आपके नेट के एस्पेक्ट से एंड ओवरऑल फॉरेंसिक की अगर बात करें तो उस एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तो हमने सारे बेसिक्स पढ़ रहे थे, लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़े बहुत टॉपिक है तो वो मैं बाद में कवर कर लूँगी। अभी हम जो है इसका जितना भी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड इसका एग्जामिनेशन वाला आ जाता है तो वो सारा का सारा हम कवर करने वाले हैं। और उसमें आप देखेंगे कि जितने भी मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं तो वो सारे आपको एग्जामिनेशन से रिलेट करने में कितना हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स सारे डिस्कस करे हैं अभी तक के, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो देख रखे होंगे तो आपको एग्जामिनेशन जो होगा, जैसे कि रेंज का डिटर्मिनेशन और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा आपको रिलेट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो उसको हम अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अभी जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ बचा नहीं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आप मुझे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ PDF से शेयर करी हैं, जो कि कुछ फ्री सैम्पल्स हैं, तो वो आपके नेट के एस्पेक्ट से यूज़फुल हो सकते हैं, तो वो आप वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहीं भी शेयर नहीं किया है, तो फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।